की विशेष कृपा से भाग 2 में हमने जाना था। आदिशक्ति दक्ष की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई थी। अब आगे शिवा से आशीर्वाद प्राप्त कर दक्ष अपने आश्रम आकर यही सोचकर प्रसन्न रहने लगे, देवी शिवा मेरी पुत्री बनकर आएंगी, मैं आदिशक्ति का जन्मदाता बनूंगा। विधाता ने कितने सुंदर कार्य के लिए मुझे चुना है, उनके जन्म लेने पर सभी देवता भी मेरे घर आएंगे। यही विचारते विचारते दक्ष शिवा के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगे और उधर शिवा भी दक्ष को दिए हुए अपने वचन की सत्यता साबित करने के लिए दक्ष के चित्त में निवास करने लगी और दक्ष की पत्नी विरनी की शोभा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनमें गर्भाधारण के सभी चिन्ह प्रकट होने लगे। विरनी के चित्त में आनंद छा गया और भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से विरनी महामंगल रूपिणी हो गई तथा दक्ष महल में जन्म से पूर्व के सभी कर्म अनुष्ठान संपन्न कराए गए। यह जानकर शिवा विरनी के गर्भ में आ गई है। विष्णु आदि सभी देवताओं ने आकर वहां पर देवी का सुंदर स्तवन किया और दक्ष प्रजापति तथा उनकी पत्नी विरनी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने लोक को वापस चले गए। 10 माह पूर्ण होने पर सभी ग्रहों और तारों की अनुकूलता से सुंदर सुखद मुहूर्त में शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गई। उनके महान तेज को देखकर दक्ष अत्यंत आनंदित हुए और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, मेघ जल बरसाने लगे, अग्निशालाओं की जल बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो गई, आकाश में खड़े देवता मांगलिक बजाने लगे। दक्ष ने साक्षात जगदम्बा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर सुंदर विनती की। उनकी स्तुति से प्रसन्न जगदम्बा दक्ष से धीमे से बोली ताकि विरनी ने सुन सके, दक्ष मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने का आपका मनोरथ पूर्ण हो गया है, तुम अपनी तपस्या के फल को प्राप्त करो। ऐसा कहकर शिशु रूप धारण कर शैशव भाव से रोने लगी। शिशु रोदन की आवाज सुनकर महल की सारी स्त्रियां और दासियां दौड़ दौड़ कर आई और शिशु जगदम्बा के सुंदर दिव्य रूप को देखकर आनंदित होकर जय जयकार करने लगी। महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों और याचकों को दंड दिया गया। चारों ओर दक्ष विरनी के सौभाग्य की प्रशंसा होने लगी। दक्ष ने समस्त सद्गुणों के से संपन्न प्रशंसित अपनी पुत्री का नाम उमा रखा, जो बाद में चलकर सती नाम से विख्यात हुई। फिर मिलेंगे अन्य प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बी।